9 अगस्त 2024 सुबह 7:30 बजे कलकत्ता आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। एक लड़की का डेड बॉडी मिलता है। उसका पूरा बॉडी में खून लपटे हुए थे। लोअर पार्ट नेकेड था। एंकल और पेल्विक बोन टूटा हुआ था। उनके प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा था। पता है वो लड़की कौन थी? वो उसी हॉस्पिटल का एक जूनियर डॉक्टर थी। इतना सुनने के बाद सबको पता चल गया होगा कि ये नॉर्मल डेथ नहीं है। बच्ची को रेप किया गया, बेरहमी से मार दिया गया। मगर क्यों ऐसा हुआ, किसने किया, कब किया, किसी को कुछ पता नहीं। आइए जानते हैं डिटेल में क्या हुआ था। 9 अगस्त तक 36 आवर ड्यूटी करने के बाद उसी डॉक्टर ने 12 बजे तक डिनर किया अपने दोस्तों के साथ। फिर 3 बजे तक ओलंपिक गेम देखा। फिर उसके बाद सोने गया। वहाँ कोई रेस्ट रूम नहीं था, इसीलिए ऑडिटोरियम और सेमिनार रूम में वो सोने के लिए गया। फिर सुबह जब ऑडिटोरियम के गेट खोलते हैं तब देखते हैं उसका डेड बॉडी गिरा हुआ था। फिर उसके घर में फ़ोन किया गया, बताया गया आपकी बेटी सुसाइड किया। घर वाला नहीं माना मगर आ गया। सबसे चौंकने वाली बात, उसी हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल साहब है उन्होंने बोला कि बच्ची को अकेली सेमिनार रूम में नहीं रहना चाहिए था। बात एक प्रिंसिपल ऐसा स्टेटमेंट देना थोड़ा अजीब लगा। फिर बाद में पुलिस कमिश्नर आया। पुलिस कमिश्नर भी स्टेटमेंट दिया कि ये सुसाइड है। बाद में जब सारा जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, सारा नर्सेज, सारा आम जनता हल्ला मचा दिया, मीडिया तक बात पहुंच गई, तब सबके सब स्टेटमेंट बदल दिया और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हो गए। तब देखा कि जिस रूम में ऑडिटोरियम के सामने जो कॉरिडोर है वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया। देखा हुआ 4 या 5 बंदे रात 3 से सुबह 7 बजे तक आना जाना किया था। 3-4 तो उनके डॉक्टर है, कलीग है, उसमें कोई डाउट नहीं था। फिर एक सस्पिशियस बंदा वहाँ से गुजर रहा था। वो कौन था? वो 4 बजे के आसपास ऑडिटोरियम के अंदर गया और 4:45 पे निकला। इतना टाइम वो क्या कर रहा था, मगर वो गया क्यों? फिर पुलिस ने जांच किया, देखा वो संजय रॉय नाम का एक सिविक वॉलंटियर है। एक सिविक वॉलंटियर हॉस्पिटल में क्या कर रहा था? इन्वेस्टिगेट किया कि वो पेशेंट लाना जाना, एम्बुलेंस वगैरह ठीक करना, ये सब काम करता था। तो वो अंदर गया। पहले तो वो नहीं माना, बाद में देखा कि जब अंदर जा रहा था उसके गले में एक हेडफोन था, जब निकला उसके गले में कोई हेडफोन नहीं था। फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ, थोड़ा जब पूछताछ किया गया, बाद में वो खुद मान गया कि हाँ मैंने यह किया। मगर पोस्टमार्टम उसकी जो बच्ची थी, उसका दोस्त, ये सबके सामने जब प्रेजेंस में पोस्टमार्टम हुआ तो देखा मल्टीपल इंजरी था बॉडी के हर जगह पे। उसका आँख में खून आ गया था। आँख में खून तब आता है जब बहुत सारा प्रेशर चेस्ट पे या मुंह पे दिया गया। एक इंसान के बस की बात तो नहीं है। और पता लगा कि 2 तरह का स्पाम या सीमन मिला है उनकी बॉडी में, तो एक इंसान तो हो नहीं सकता, मगर और कोई है पता नहीं चला। और ये सिविक वॉलंटियर इतना पावरफुल कैसे हुआ कि 4 बजे हॉस्पिटल में घुस गया, किसी को कुछ बोलने का हिम्मत नहीं हुआ? आइए जानते हैं सच। ये सिविक वॉलंटियर नॉर्मल वॉलंटियर नहीं है। ये कलकत्ता पुलिस का जो बाइक होता है वो उसको लेके घूमता था, अपने घर ले जाता था, आपके साथ लेके घूमता था। इतना पावर वो रखता है। फिर पुलिस बैरक में ही वो रात को सोता था। नॉर्मल पुलिस का जितना सारा पावर वो अवेल करता था, मगर वो पुलिस नहीं था, सिविक वॉलंटियर था। इसके जैसा पावर वो मिसयूज़ करता था पावर का। पता नहीं और इतना जुर्म किया, पकड़े नहीं गए। इस बार पकड़े गए। बात वो नहीं है। आज एक बच्ची की जान चली गई। पता उनका वो जो संजय है उसका खुद की 4 या 5 बेबी है। उनमें से अंदर एक बेबी की मौत हो गई। पता नहीं उसका मौत नॉर्मल हुआ या किसने मार दिया। सारा कलकत्ता, पूरा बंगाल, पूरा इंडिया आज तो इसी बात को लेकर चर्चा है। मगर क्यों ऐसा हो रहा है? डॉक्टर को तो हम लोग भगवान मानते हैं, एक डॉक्टर को भी कोई नहीं छोड़ रहा। इसके अगेंस्ट खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने 1 हफ्ते का वक्त लिया है। 1 हफ्ते के अंदर जो रेपिस्ट है उसको या जो असली गुनहगार है उसको पकड़ा जाएगा, नहीं तो पूरा केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। असली गुनहगार पकड़ा नहीं जाएगा तो इस तरह का क्राइम कभी रुकेगा ही नहीं।
इतना इतना बेरहमी से कोई एक बच्ची को मार सकता है, उसका तो फांसी होनी चाहिए। इससे भी बेहतर कोई सज़ा हो तो वो होनी चाहिए, है ना। प्लीज़ आवाज़ उठाइए, हर कोई प्रोटेस्ट कीजिए, जैसे चाहे अपने हिसाब से कीजिए, ऐसा मुजरिम बचना ना चाहे। इस तरह और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।